हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं वाइट सॉस पास्ता बना रही हूँ। और हाँ, आज मैं पार्लर के बारे में बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ स्किप करके वीडियो मत देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो लास्ट तक मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँगी जो जो मुझे पता है यहाँ पर चली हैं। तो यहाँ पर मैं पास्ता बना रही हूँ, तो मैंने चॉप्ड वेजिटेबल्स डाल दिए हैं, कैरेट, अनियन, और मैंने थोड़े से कॉर्न भी ऐड किए हैं, बेल पेपर्स भी ऐड किए हैं, और इसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर और ऑर्गेनो ऐड किया है, और इसको एक सेपरेट मैंने प्लेट में निकाल लिया है। आफ्टर दैट फिर मैंने वाइट सॉस बनाया है। तो वाइट सॉस के लिए सेम 2.5 स्पून मैंने बटर लिया है, और उसमें 2.5 स्पून मैंने मैदा ऐड किया है, और इसके बाद अच्छे से रोस्ट कर लेने के बाद 1.5 कप मैंने मिल्क ऐड किया है, और ऑर्गेनो, ब्लैक पेपर, सॉल्ट ऐड करने के बाद फिर पास्ता का ये वाइट सॉस हो जाता है रेडी। तो चलिए, बीच में मैं आपको पार्लर के बारे में भी बताती जाती हूँ। तो यहाँ पर जो पार्लर है ना, वो डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट डिफरेंट पार्लर होते हैं। लाइक कुछ पार्लर्स होते हैं जिसमें थ्रेडिंग, प्लगिंग और मैनिक्योर, पेडिक्योर और स्किन से रिलेटेड सब कुछ हो जाता है। कुछ पार्लर सिर्फ हेयर कट के लिए होते हैं, या फिर हेयर स्टाइलिंग के लिए होते हैं। और कुछ पार्लर में हेयर कटिंग और थ्रेडिंग दोनों हो जाती है। तो डिपेंड करता है कि पार्लर कौन सा है। तो मैं बताती हूँ आपको। प्लगिंग जो होती है ना, जिसमें कि सिर्फ इन प्लकर से करते हैं, आपके आईब्रोज बनाते हैं, तो उसके चार्जेस ये लेते हैं 40 कुनाज। और अगर वो थ्रेड से कर रहे हैं तो चार्जेस हैं 80 कुनाज। मीन्स अगर आप प्लकिंग करा रहे हैं तो 440 रुपीज़ होंगे इंडियन करेंसी में। और अगर आप थ्रेड से थ्रेडिंग करवा रहे हैं तो उसके 700 to 800 रुपीज़ होंगे इंडियन करेंसी में। तो ये मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा, क्योंकि अगर आप थ्रेडिंग तो हर मंथ कराते हो, तो वो अगर आप इतना उसके लिए पे कर रहे हो तो मुझे एक्सपेंसिव लगा। और कटिंग के चार्जेस जो हम कटिंग कराते हैं, लाइक फॉर वुमेन, तो वो चार्जेस हैं 180 कुनाज। लाइक उसमें सिर्फ ये कटिंग करके देंगे, और उसमें हेयर ड्राई भी इंक्लूड होता है। लाइक लास्ट में कटिंग करने के बाद वो आपके हेयर ड्राई कर देंगे, बट स्टाइलिंग और हेयर वॉश, ये दोनों चीज़ उसमें इंक्लूड नहीं होती है। इनकेस आप स्टाइलिंग भी करा रहे हो और हेयर वॉश भी करा रहे हो, तो उसके लिए ये टोटल चार्जेस लेते हैं 240 कुनाज। मीन्स कटिंग, स्टाइलिंग एंड हेयर वॉश सब कुछ मिला दें आप तो कटिंग के चार्जेस तो फिर भी ठीक थे, क्योंकि लाइक आप ईयर में एक बार ही कटिंग कराते हैं हम लोग। लाइक मेरे लिए तो ऐसा ही है कि मैं वंस इन अ ईयर ही कराती हूँ कटिंग। तो मुझे इतना कुछ लगा है कि हाँ चलो, इतना आप स्पेंड कर सकते हो इन केस अगर आप ईयर में एक बार कर रहे हो। लेकिन थ्रेडिंग और प्लगिंग थोड़ी सी मुझे एक्सपेंसिव लगी, क्योंकि वो ज़्यादा हो जाते हैं उसके चार्जेस। और सच बताऊँ तो मैंने कभी यहाँ पर कराई नहीं अभी तक, क्योंकि मेरे पास अपना खुद का प्लकर है, मैं उसी से कर लेती हूँ। तो मैंने अपने लिए सारे जुगाड़ रखे हैं, जिससे मैं अपना प्रॉपर तरीके से कर लेती हूँ। अपर लिप्स भी मेरे पास, अपर लिप्स वाला वैक्स है, तो मैं उससे कर लेती हूँ। तो मुझे इतना कोई इशू नहीं आ रहा है उस चीज़ का। तो मतलब मैं अपनी चीज़ें अपने से मैनेज कर लेती हूँ। और कटिंग का तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं वंस इन अ ईयर ही कराती हूँ। तो इन केस अगर मुझे यहाँ से कराना भी होगा तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और इन केस मैं फिर इंडिया विजिट कर रही होंगी तो मैं वहाँ से करा लूँगी। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। और इन केस अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ भी गई तो ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं करा सकते हो। अच्छा, अगर पार्लर में आपको जॉब करनी है तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। एक्चुअली मेरी फ्रेंड है यहाँ पर एक, उसकी फ्रेंड है, वो हेयर ड्रेसर है यहाँ पर। तो मुझे पता चला है कि अगर आपको हेयर कटिंग के लिए जॉब चाहिए, यहाँ पर हेयर ड्रेसर बनना है, तो उसके लिए प्रॉपर सर्टिफिकेशन चाहिए। तो लाइक इंडिया में भी अगर आप कहीं सीख रहे हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट देते ही हैं। तो फिर वो यहाँ पर काम कर जाएगा। और यहाँ पर अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। इनकेस आप किसी पार्लर में जॉब कर रहे हो ना, तो आपको अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी रिलेटेड टू जॉब, लाइक कि आप अगर आपको पार्लर में जॉब करनी है, ब्यूटिशियन बनना है तो। और सिमिलर है कि अगर आप फेशियल कर रहे हो या फिर मेकअप कर रहे हो, तो सबके लिए आपको सर्टिफिकेशन चाहिए। उसके बेसिस पे आपको जॉब मिल जाती है। तो ये थी आपको मुझे जो पार्लर की इन्फॉर्मेशन देनी थी वो। होप कि आपको ये यूज़फुल लगेगी। और यहाँ पर मैंने मट्ठी भी बना ली है। तो ये मैं आज ना बेक करने वाली हूँ। तो आपने तो देखा ही ना, प्रोसेस सिंपल ही होता है। बस मैदा ले लो और उसमें अजवाइन, नमक डाल के और ऑयल डाल के उसको प्रॉपर सा डो बना लो उसका। तो यहाँ पर फिर बस मैं मट्ठियाँ बना रही हूँ। तो मैं आज इसको फ्राई नहीं करूँगी, मैं आज इसको बेक करने वाली हूँ। क्योंकि यार फ्राई वाली चीज़ें मुझे थोड़ी कम ही पसंद है। इतना सारा फ्राई कर करके खाओ, बेटर है कि बेक कर लो। बेक करने से काफ़ी ज़्यादा अच्छी बल्कि क्रिस्पी सी बनती हैं, मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं। तो ये क्रिस्पी क्रिस्पी सी मेरी मठरियाँ बन गई हैं। और जिसको नमक पारे भी कह सकते हैं, मठरी भी कह सकते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बोला जाता है। और गोल गोल बना के मैं थक गई थी, तो कुछ मैंने ना डायमंड शेप्स की बना ली।
तो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 7:30 और मैं जा रही हूँ थैला लेके डिसेंटिया, जो पास की शॉप है, क्योंकि दूध नहीं है और चाय के लिए दूध चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा आज मैं नहीं जाऊँगा, आज तो मेरी छुट्टी है, तुम जाओ और तुम लेकर आओ, तुम्हारी गलती है कि तुमने कल रात में नहीं लाया। तो बस मैं जा रही हूँ, इसी थैले में रख के ले आऊँगी। ऐसे थैले अपने पास रखने चाहिए जब भी आप क्रोएशिया में या फिर कहीं भी रह रहे हो। क्यों पॉलीथीन खरीदनी, पॉलीथीन की भी 1-2 गुना ले ही लेते हैं, इंडिया में 5 रुपये लगते थे, तो बेटर है कि आप अपने साथ कैरी करो थैला। चलिए चलते हैं। तो मैं वॉक करती हुई जा रही हूँ, पहली बार इस तरीके से व्लॉगिंग कर रही हूँ मैं, कि मैं वॉक कर रही हूँ। कितनी अच्छी सी धूप आ रही है ना, तो अच्छी सी धूप है, अच्छी मीठी वाली ठंड है और बड़ा बढ़िया लग रहा है वॉक करते समय। तो मैं जाती हूँ और लेकर आती हूँ। तो ये बैक में दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर सारी गाड़ियाँ पार्क रहती हैं। ये बगल में स्कूल, स्कूल के बगल में वॉक कर रही हूँ, मतलब साइड में स्कूल है और मैं पतली वाली गली से निकल के जा रही हूँ। फिर से प्यारी सी धूप आ गई। तो यहाँ से मैं एक दूध की बोतल ले लूँगी और अब चलते हैं दूध की बोतल लेकर इसका बिलिंग कराते हैं और बाहर चलते हैं। तो बाहर का व्यू इतना प्यारा सा हो रखा है ना, मॉर्निंग के टाइम तो वैसे भी बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो ट्री है ना, उसका कलर, उसकी लीव्स का कलर रेड था, तो मैंने कहा कि मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। तो बहुत ही अच्छा सा मॉर्निंग का फ्रेश फ्रेश सा व्यू था। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जिसने भी सब्सक्राइब कर लिया है उसको मेरा बहुत सारा थैंक यू। और मैं भी आपको एक पार्लर का व्यू दिखाऊंगी। तो एक्चुअली इस पार्लर में मैं गई थी अभ्युदय के लिए कटिंग की अपॉइंटमेंट लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो अभ्युदय के लिए मुझे कटिंग करवानी ही थी, क्योंकि उसके बाल थोड़े बड़े हो गए, इससे पहले भी मैं उसकी यहीं पर करवा चुकी हूँ। तो मैं भी आपको अंदर का व्यू भी दिखाती हूँ। तो ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।